हेलो विद्यार्थी नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्थान आप स्वागत है विद्यार्थियों। हम आपके लिए समस्त भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए तत्पर लगे हुए हैं और हम जीके जीएस की पोर्शन कवर करवा रहे हैं। पिछले वीडियो आप देखे होंगे, हमने आपको ज्योग्राफी, साइंस, इतिहास के प्रश्न कवर करवाए हैं। अब ले रहे हैं हम आपके लिए संविधान के प्रश्न। और संविधान की बात करें, संविधान से, पॉलिटिकल साइंस से आपके प्रश्न जरूर बनते हैं, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी एग्जाम की बात हो, हमारे इस संविधान से प्रश्न 2 या 3 जरूर आएगा। ठीक है, चलिए तो हम आपको पहला टॉपिक ले रहे हैं भारतीय संविधान के भाग व अनुच्छेद। यहाँ से विद्यार्थियों अधिकांश प्रश्नों पूछने का चांस रहता, तो 1 या 2 प्रश्न, जब कम से कम 2 या 3 प्रश्न आने की संभावना रहती संविधान से, तो इस पोर्शन से भी प्रश्न आने की संभावना रहती है। यहाँ से हमें 2-3 प्रकार के प्रश्न देखने मिल सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं मूल संविधान में। जब संविधान निर्माण किया गया था तो मूल संविधान में 22 भाग व 395 अनुच्छेद थे व 8 अनुसूचियाँ थी, और वर्तमान में 25 भाग, 450 अनुच्छेद व 12 क्या हैं, अनुसूचियाँ हैं। याद रखेंगे, मूल संविधान और वर्तमान संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, कितने अनुसूचियाँ हैं, बहुत जरूरी है। तो भाग पे मूल में 22 थे, अनुच्छेद 395 थे और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 25 भाग हैं, 450 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। याद रखेंगे, ठीक है। हम आपको मूल संविधान के अनुच्छेद, भाग आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ रही बात, और यहाँ से प्रश्न जरूर पूछता है विद्यार्थी, याद रखेंगे। यहाँ से अगर आपके एग्जाम प्रश्न आता है तो आप जरूर कष्ट करेंगे इसे याद करने का। अगर आप कष्ट करेंगे तो सफलता आपको मिलेगी। कहीं कष्ट तो करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत है कि पढ़ने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए, तो कष्ट करिएगा जरूर से और पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर आपको मैं भारतीय संविधान के भाग, अनुच्छेद, अनुसूची दिखाने वाला हूँ। चलिए बात कर लेते हैं। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, भाग यहाँ आपको 22 मिलेंगे, ठीक है। यहाँ देख लीजिए आप लोग, आपको 22 भाग मिलने वाले हैं, यहाँ तक 22 भाग। और कौन से भाग में क्या है, उस भाग का नाम क्या है, और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक गया, ठीक है, बहुत जरूरी है ध्यान रखना। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया है, और नागरिकता 5 से 11 तक। नागरिकता को तो कई बार पूछ चुका है, ठीक है। तो यहाँ के 22 के 22 अनुच्छेद, 22 के 22 भाग, और उस भाग में अनुच्छेद कौन कौन से आते हैं, जरूरी है। नागरिकता 5 से 11 पूछ चुका है। मौलिक अधिकार 12 से 35, तो पूछ लेगा 12 से 35 अनुच्छेदों के बीच में कौन सा भाग है, तो भाग 3 आएगा, और उस भाग का नाम मौलिक अधिकार है। तो यहाँ भाग 2 में क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, नागरिकता है। अब बोलेगा नागरिकता किस किस अनुच्छेद में दिया है, तो आप बोलेंगे 5 से 11। इस प्रकार अनेकों प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। अगला, नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो 36 से 51 के मध्य में है, और 4 का में मूल कर्तव्य रखे गए हैं, 51 का में है। याद रखें, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा है। नीति निर्देश तत्व 36-51 बीच में है, और 51 के काम में मूल कर्तव्य रखा गया है, जो भाग 4 के काम में है, बहुत जरूरी है। याद रखें, इसको पूछ चुका है। अगला है 5 नंबर का, भाग 5 में क्या है बोला, तो बोला जाए तो क्या बोलेंगे, संघ है, और अनुच्छेद 52 से 151 तक दिया है। और 6 नंबर की बात करें तो राज्य है, राज्य के बारे में है, 152 से 237 के मध्य है, ठीक है। अगला 7 नंबर, पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य 338 निरसित अभी नहीं, ध्यान रखना, ठीक है, निरसित कर दिया गया इसको। अब अगला है 8 नंबर, संघ राज्य क्षेत्र। अगर आप पूछता है तो आप 239 से 242 के मध्य अनुच्छेदों में है। और 9 नंबर, पंचायतें भाग 9 में क्या दिया था, आप क्या बोलेंगे, पंचायतें। और पंचायतों की जानकारी हमें 243 से 243 का से ड़ा तक आपको मिलने वाला है। और भाग 9 के का और 9 खा में क्या क्या है, का में नगर पालिकाएं, पंचायतें भी याद रखें, अनुच्छेद भी याद रखेंगे, और नगर पालिका भी याद रखेंगे। और रही बात सहकारी समितियां, यहाँ पंचायत याद रखें, नगर पालिका कन्फर्म, ठीक है। भाग 9 का काम नगर पालिकाएं हैं, 243 से 243 यावर छा। और भाग 9 खा में सहकारी समितियां हैं, 243 आ जा से या ना, ठीक है। अब 10 नंबर भाग में दिया है
अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र ST/SC से बोलते हैं क्षेत्रों 244 और 244 का, ठीक है। 244 में आप क्या मिलने वाला है SC/ST के बारे में, 244 के का अनुच्छेद में। अब रही बात यहाँ पर 11 नंबर का, भाग 11 में दिया है संघ और राज्य के बीच संबंध। संघ और राज्य के बीच में क्या संबंध है इसकी जानकारी हमें 245 से 263 के मध्य अनुच्छेदों में बताया गया है। और 12 में वित्त संपत्ति और सुविधाओं और वाद 264 से 300 का अनुच्छेद में आप मिलने वाला है। 13 नंबर का, भाग 13 में कहता है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम 301 से 307 के मध्य में है। और 14 भाग में है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, इनमें कौन राज्य और संघ मीन्स होता है देश, संघ और राज्यों के मध्य में कौन कौन सी सेवाएं हैं अधीन 338 से 323 के मध्य में है। और 14 का में दिया अधिकरण जो 323 का तो 323 खा में दिया है, ठीक है। अब 15 नंबर का निर्वाचन याद रखेंगे, इसको पूछ चुका है, फिर बोलूँगा बार बार मैं, इससे अच्छा कि आप लोग समझ जाए। हाँ, जो जिसको मैं रिपीट करके समझ जाओ ये वो जरूरी है। 15 भाग में निर्वाचन है, एक बार रिपीट करोगे मैं, 324 से 329 के मध्य है। अब 16 भाग कहता है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, मतलब ST/SC, EWS, आर्थिक कमजोर, ठीक है, OBC, इन वर्गों के संबंध में कुछ विशेष उपबंध दिया है 303 से 342 के मध्य है। और राजभाषा आप जानते हैं हिंदी है, तो राजभाषा कौन कौन सा है या राजभाषा क्या होनी चाहिए इसकी जानकारी हमें 17 भाग में राजभाषा को उल्लेख मिलता है। और राजभाषा हमारी हिंदी है। अब राज मीन्स राज नहीं मानना, राज संविधान में राज का मतलब होता है देश। राजभाषा 343 से 351 के मध्य बताया गया है। भाग 18 में आपातकालीन उपबंध याद रखेंगे, आपातकालीन उपबंध भाग 18 में है। जो 3 प्रकार आपातकाल होते हैं, वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन, और क्या होता है बताएं, आपको भी होनी चाहिए, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मैंने 2 नाम बता दिया, क्या राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, क्यों लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, आपको हम सब पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ आपातकालीन की बात करें 352 से 360 अनुच्छेद के मध्य दिया है, याद रखेंगे। और 19 नंबर भाग में है ब्रिगेड जो 361 से 367 के मध्य में है। और भाग 20 में संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में दिया है। और 21 वह कहता है भाग अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जो 369 से 392 अनुच्छेद के मध्य में है। और 22 भाग कहता है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन 393 से 395 के मध्य। इस प्रकार से हमने आपको 22 भाग और 22 भाग के नाम बताए हैं और साथ में अनुच्छेद कि कौन से भाग में कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद दिया है। और विद्यार्थी ध्यान रखें, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि किन्हें पूछ चुका है या पूछने के चांस हैं, बाकी पढ़ना तो आपको पूरा ठीक है, बट पूछने का चांस कहाँ से। चलिए, अब रही यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो हमारे पास 20 नंबर 20वां भाग, भाग 20 संविधान संशोधन, भाग 20 संविधान संशोधन इत्मीनान से याद कीजिएगा, 368 को भी याद कीजिएगा। 18 भाग में क्या है, आपातकाल उपबंध कहाँ से कहाँ दिया है याद करना। अब क्या आपातकालीन है मैं बता चुका हूँ, एक नहीं बताया, कमेंट बॉक्स में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और 18 हो गए, 17 भी याद कीजिएगा, 15 भी याद कीजिएगा, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 20 भाग, 18 भाग, 17 भाग, 15 भाग, और रिपीट कर देते हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6 और ठीक है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 4 का भाग 5, भाग 6 याद करेंगे, भाग 8, 9, 10 और 9, 10, ठीक है, याद रखेंगे। और बाकी तो आपको याद करना है, मैं बता चुका हूँ कि नहीं याद करना, ठीक। इस प्रकार आप लोग विद्यार्थियों भाग याद कीजिएगा। वर्तमान संविधान में जो प्रारंभिक संविधान की जानकारी मैं अवगत कराया हूँ, मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद थे, वही मैं आपको दिखाया हूँ।
और आपके पास वर्तमान में 25 भाग 450 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। चलिए, थैंक यू विद्यार्थी, धन्यवाद। और विद्यार्थियों याद रखेंगे, समस्त जो भी डाटा हम आपको अवगत करा रहे हैं, चाहे इतिहास, संविधान, भूगोल, राजनीति, चाहे करंट अफेयर की बात हो, आपको हम वही टॉपिक कवर करवाएंगे जहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहती है। वहाँ से पिछले जाओ प्रश्न पूछ चुका है एसएससी, बैंक, रेलवे, चाहे कोई भी एग्जाम। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी।